लेकिन दो तीन बातें मुझे बस कहना है। एक तो भारतीय संस्कृति में राम बहुत प्रधान तत्व है और भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो केवल पत्थरों का ढांचा मात्र नहीं है। जो ढांचा था वो तो हम गिरा चुके बहुत पहले ही। अब ढांचे की सवाल नहीं है। अब तो जो बनेगा वो भारतीय संस्कृति का प्रतिमान बनेगा, क्योंकि संसार में 7 अजूबे कहे गए, आश्चर्य वाली चीजें 7 कही गई, जिन्हें देखने के लिए दुनिया के लोग इधर से उधर जाते हैं। और उसमें से भी भारत में लोग आते हैं ताजमहल देखने के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ताजमहल संसार को दिखाने लायक चीज है क्या? एक झूठे प्यार की झूठी कहानी है। और वहां भी किसी का मस्तक श्रद्धा से झुक तो नहीं सकता। वो वहां केवल वास्तुशिल्प हो सकता है, ताजमहल में भारतीय संस्कृति का दर्शन। और इसलिए अब भारतीय संस्कृति का दर्शन कहीं होगा तो अयोध्या के राम मंदिर में होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भूमि दिव्य होती है जहां भगवान प्रकट हुए, जहां रघुवंश के 65 राजा जन्मे। देखिए, 2 धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जिस भूमि पर भगवान जन्मे वो तीर्थ है। मैं दूसरा कारण बताता हूं कि नहीं, जो भूमि पहले से तीर्थ होगी उस पर राम जन्म लेता है। राम चाहे जहां जन्म, किसी भूमि का महत्व होता है, इस कारण उस भूमि पर कोई जन्म। तो जिस भूमि पर हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिस भूमि पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले सगर पैदा हुए, जिस भूमि पर पृथ्वी को रसगंध से पूर्ण करने वाले महाराज पृथु जन्मे, धरती पर गंगा ले आने वाले भगीरथ जिस पर जन्मे, जिस पर अंशु जन्मे, गो सेवा के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार दिलीप जिस भूमि पर जन्मे, वो भूमि इतनी पवित्र थी कि एक दिन उसी धरती पर राम। इसलिए कहीं कुछ घटित करना हो तो पहले भूमि को सिद्ध करना। जब तक भूमि सिद्ध नहीं होती है तब तक वहां कोई बड़ी घटना घटती। हमारे यहां भू तत्व बहुत, प्रकृति में बहुत प्रधान तत्व है भू। 5 तत्वों में हमें जो प्रकट दिखाई देता है वो केवल भू तत्व दिखाई देता है। किसी आदमी को देखकर आप फटाक से कह दोगे ये चीनी है, आप फटाक से देखकर कह दोगे ये साउथ अफ्रीका का है, आप कह दोगे ये अमेरिकन है, आप कह दोगे ये नेपाली है। आपने कैसे देखकर कह दिया? उसकी शरीर रचना को देखकर कहोगे ना कि ये नेपाली है कि साउथ। क्यों? क्योंकि उसकी धरती उसमें बोलती है। इसी शरीर में भूतत्व तो एकदम प्रकट रूप से बोलता है, धर्म नहीं बोलता। ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, कि वो तो टीके टपले देख के कह दो आप वाले, लेकिन नहीं हो तो क्या कहोगे आप? इसलिए धर्म प्रकट नहीं बोलता, लेकिन भूमि तत्व प्रकट बोलती है। फिर जल कैसे बोलेगा, आकाश कैसे बोलेगा, उसकी चर्चा फिर आगे करूंगा। क्योंकि 5 तत्वों में सत्य किसको माना गया? पृथ्वी वाणी को सत्य माना गया कि जलवाणी को सत्य माना गया कि अग्निवाणी को सत्य माना गया कि आकाशवाणी को? भागवत में कौन सी वाणी होती है बार बार? आकाशवाणी। एक अंश देवकी का 7वां बेटा तेरा काल है, ये कौन बोला था? इसलिए आकाश सत्य बोलता है। आकाशवाणी को ही सत्य क्यों माना गया वो तो भागवत में चर्चा करेंगे। मैं भूमिका बना रहा हूं ताकि एक आध कोई भागवत भी करा लो मेरे से यार। अब तुम सोचो कि पंडित जी ज्ञान बगा रहे हैं, मैं अपना धंधे की बात कर रहा हूं, ज्ञान व्यान कुछ नहीं है। ये सब अपने धंधे चलाने की स्कीम है।
हम लोग भी थोड़े चालाक हो गए आप लोग के साथ रहते रहते। अच्छा, 2 रोटी सब खाते हैं, समझते सब है सब। मैं कह रहा था तो आप समझ गए कि गुरुजी ने धंधा शुरू कर दिया। इसलिए क्या छुपाना साहब, जो सच है वो सच कहने में। लेकिन वो भूमि की सिद्धता अनिवार्य है, और भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान जन्मे वो भूमि में दिव्यता थी। 2 चीज होती है, किसी आश्रम पर जाओ तो टूटा फूटा आश्रम हो तो भी वहां दिव्यता का अनुभव होता है, क्योंकि वहां देवी शक्ति होती है। और जहां देवी शक्ति होगी वहां दिव्यता का अनुभव होगा, लेकिन जहां भौतिक चीजें होगी वहां भव्यता का अनुभव। ये पांडाल कैसा है? भव्य है, लेकिन वो हनुमान जी का मंदिर क्या है? दिव्य है, वहां देवता बैठे। इसमें भी देवता बैठे, इसलिए दिव्यता आ गई। तो भगवान राम जिस भूमि पर जन्मे उस भूमि में तो दिव्यता है ही है, लेकिन अब राम भक्तों का काम है कि वहां भव्यता भी प्रदान कर दे। राम जी का भव्य और दिव्य राम मंदिर, जहां राम जी जन्मे हैं, और राम जी ने ही सब दिया हमको साहब। ये बुद्धि राम ने दी, ये शरीर राम ने दिया, परिवार राम ने दिया, जमीन जायदाद राम ने दी। जिसने सब दिया राम ने, आज उस राम के लिए देने का अवसर आया है, इसलिए पीछे मत हट जाना। और राम को देने जाओ, और जब पर्स निकालो या चेक में राशि लिखो तो हिसाब मत लगाना कि इस बार सोयाबीन खराब हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी हमें बेहिसाब दिया है, और जिस भगवान ने बेहिसाब दिया हो उसको देने में हिसाब। 2 चीज है, बुद्धि और मन। संसार में जब कोई काम करो तो बुद्धि से करना, और भगवान का कोई काम करो तो मन से करना। हमने उल्टा कर दिया, बुद्धि सारी भगवान में लगाते हैं, और दिल तो पता नहीं 40 साल पहले किसी को दे बैठे थे। भगवान को दिल, भगवान का काम मन से करो साहब। भगवान में बुद्धि मत लगाइए, बुद्धि भगवान ने संसार में लगाने के लिए दी है। इसलिए बुद्धि के काम संसार से करो, भगवान का काम केवल मन से करो। और जो बड़े मन से भगवान का काम करता है, जिस भगवान ने बेहिसाब दिया, श्रीमद् भागवत कहती है कि 2 काम कर्ज लेकर भी करना पड़े तो करना चाहिए। एक पितरों का उद्धार, और दूसरा परमात्मा का काम। पिता का श्राद्ध करना हो, पिता को गया भेजना हो, पिता के लिए भागवत करनी हो, पिता के लिए कोई भी परोपकारी काम करना हो, कर्ज लेकर भी करना पड़े तो पितरों के लिए करना। सुदामा ने जिंदगी में किसी से नहीं मांगा, भूखा मरा, लेकिन भगवान के घर जा रहा था तो पड़ोसी से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले गया। मैं सुदामा को पूछता हूं क्यों? बोले जिंदगी भर मैंने किसी से नहीं मांगा, लेकिन आज भगवान के लिए मांग कर ले जा रहा हूं। और जो भगवान के लिए मांग कर ले जाता है वो सुदामा एक दिन द्वारकाधीश के समान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। सुदामा जी ने मांग के दिया भगवान को, उसके पास था क्या? इसलिए ईश्वर के काम, भगवान के काम कर्ज लेकर भी करना पड़े तो करना। और हम केवल धर्म के काम में कहते हैं अभी नहीं है, कल आ जाना, परसों आ जाना, रसीद अभी मत फाड़ो, बाद में फाड़ देना। ये सब बहाने साहब। अस्पताल वालों में कभी कहो कि सोयाबीन खराब हो गई, अस्पताल वाले सुने तुम्हारी? पुलिस में फंस जाओ तो पुलिस वाले सुने कि सोयाबीन खराब हुई? पत्नी के गहने बेच के काम करना पड़े पुलिस चौकी के। सारे बहानाबाजी मनुष्य केवल धर्म में करता है, और शास्त्र कहता है धर्म में बहानेबाजी। राजगढ़ जिले में एक स्थान है छापीहेड़ा, मैं वहां गया।
कथा करने तो कार्यकर्ताओं ने कहा एक व्यक्ति यहाँ है जिन्होंने 1.5 एकड़ जमीन शिशु मंदिर के लिए दान की है, स्कूल के लिए दान की। और कल आपका नाश्ता बोले वहां सवेरे का, तो मैंने कहा चलेंगे। अब मैंने सोचा कि 1.5 एकड़ जिसने दान दी होगी वो भी ऑन द रोड करोड़पति होगा, तो मैंने भी प्रेस का कुर्ता पहना, बड़ा तिलक लगाया, बढ़िया दुपट्टा डाला कि बड़ा लिफाफा मिलेगा आज वहां से, क्योंकि हम बड़ों के घर जाते हैं तो थोड़ा और अपडेट बन जाते हैं। ये मनुष्य का पता नहीं क्या स्वभाव है, गरीब के घर जाएगा तो 100 का लिफाफा और बड़े के घर जाए तो 500 का लिफाफा। तो यार जरूरत गरीब को है कि अमीर को 500? किसी गरीब के घर शादी में जाओ तो 1000 रुपए दे के आओ यार, बड़े के घर 10 रुपए से भी काम चल जाएगा। लेकिन हम करते उल्टा है, भरे में भरते हैं, हम खाली में नहीं भरते। तो मैं भी थोड़ा ठीक ठाक होकर गया कि चलो बड़े आदमी जिसने 1.5 एकड़ जमीन दान दी होगा कोई बड़ा आदमी। और वहां जब मुझे ले जाया गया सुबह, तो एक छोटे से साधारण से मकान में 3 शेड डली थी। मैंने कहा ये क्या? बोले हाँ, इन दादाजी ने 1.5 एकड़ जमीन दी है। मैंने पूछा दादाजी आपकी कुल जमीन कितनी है? बोले पंडित जी 3 एकड़। इनका 3 में 1.5 दे दी। बोले देना तो 1.5 था ना, मेरे पास कितनी है थोड़ी दिक्कत है, सामने वाले को 1.5 चाहिए थी, मैंने दे दी। देने की इच्छा हो जाए साहब तो फिर मैंने कहा 1.5 कैसे दे दी 3 में से? बोले पंडित जी अच्छा बताओ 100 एकड़ होती मेरे पास तो ले जाता क्या ऊपर? छूट जाती नहीं यही? 1.5 छूटी 150 छूट जाती, छूटना यही थी तो 1.5 दे दी। छूटनी तो 150 होती तो भी यही छूटनी थी यार। 150 होती तो भी नहीं ले जाता ऊपर, और 1.5 बची वो भी नहीं जाएगी। जब छूटना ही है तो पुण्य करने से क्यों बचा जाए? इसलिए शास्त्र ने कहा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो आजकल बदल गया। पूत अनिल तो क्यों धन समझे, और पूत मुकेश तो क्यों धन संचय। दोनों अंबानी के बेटे, एक ने निपटा दिया और एक ने कारोबार। 2 ही पूत तो एक ही थे, धीर भाई अंबानी के, लेकिन एक ने दूसरे ने, इसलिए वो पुराना हो गया। पूत सपूत तो, पूत अनिल तो क्यों धन संजय, और पूत मुकेश तो क्यों धन संजय। एक ने बढ़ा दिया एक ने। और इसलिए भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बने। और मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि जब आप अयोध्या जाओगे और संसार का सबसे अद्वितीय मंदिर राम मंदिर देखोगे, दर्शन करोगे रामलला का, तब गर्दन श्रद्धा से झुक जानी चाहिए। शर्म से मत झुका लेना कि यार अपन ने पैसे नहीं दिए थे इसमें। मांगने तो आए थे अपने अभी 4-5 लोग इकट्ठा लेके। इसलिए वहां जाओ तो श्रद्धा से मस्तक झुकना चाहिए। अयोध्या में शर्म से नहीं झुक जाए कि अपन ने नहीं दिया, सोयाबीन का बहाना कर लिया था। श्रद्धा से झुके कि इस भव्यता में, इस अनंतता में, इस सागर में एक बूंद मेरी भी है। ये अपनत्व झलक पड़े। इसके लिए मैं आग्रह करता हूं आप सबसे कि जब राम भक्त लोग, कार्यकर्ता लोग, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे और वे लोग जब आपसे अपना अंशदान मांगे तो जी भर के दीजिएगा, मन भर के दीजिएगा और भगवान के चरणों की सेवा कीजिएगा। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापित कर लेता हूं, क्षमा याचना कर लेता हूं। मेरा भाग्य था कि माचक मुचकुंद नंदिनी के तट पर बैठकर मुझे 7 दिन इस पवित्र भूमि में श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी वाणी को सार्थक करने का सौभाग्य मिला। हमारे यहाँ नदियां केवल जल का स्रोत नहीं मानी गई, हमारे यहाँ नदियां संस्कृति का प्रवाह मानी गई। हमारे यहाँ नदियां चैतन्य मानी गई। हमारे यहाँ नदी में केवल पानी नहीं बहता है,
हमारे यहाँ नदियों में पूर्वजों का पुण्य बहता है।